ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने एक ऐसा दावा किया जो रूस की फौज की नींद उड़ा सकता है। ब्रिटेन ने रूस के उन लड़ाकू विमानों के ठिकाने पता होने का दावा किया जिनके जरिए वो यूक्रेन पर कहर बरपा रहा है। और इस दावे के पीछे उन्होंने सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीरों को आधार बताया। ब्रिटेन के मिलिट्री इंटेलिजेंस विभाग का दावा है कि उसे रूस के लड़ाकू विमानों का ठिकाना मिल गया। जहां लड़ाकू विमानों का ठिकाना बताया गया, वहां 5 सुखोई 57 देखे जाने का दावा किया गया। सुखोई 57 रूस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट हैं। 5वीं पीढ़ी के ये फाइटर जेट यूक्रेन की जंग में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहे हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि इस जंग में उसने एक भी सुखोई 57 नहीं खोया। मतलब ये कि यूक्रेन की फौज उसके एक भी सुखोई 57 फाइटर जेट को छूने में कामयाब नहीं हो पाई। ब्रिटेन की खुफिया जानकारी अगर सही है तो वो यूक्रेन के लिए अहम साबित हो सकती है। इधर उत्तराखंड के अंकिता केस में आरोपियों के नार्को टेस्ट कराने पर आने वाला फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया। इस मामले में तीनों आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने के लिए एसआईटी ने निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। लेकिन आरोपियों के वकील और सरकारी वकील की बहस पूरी होने के बाद देहरादून की कोर्ट ने अपना फैसला एक दिन के लिए टाल दिया। अंकिता भंडारी हत्याकांड में तीनों आरोपियों में 2 ने नार्को टेस्ट के लिए हामी भरी थी, जबकि तीसरे आरोपी ने इससे इनकार कर दिया था। हालांकि बाद में तीनों ही आरोपियों ने नार्को टेस्ट कराने से मना कर दिया था। उधर दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में चीन को पैर पसारने से रोकने के लिए अमेरिका मैदान में उतर आया। खबर है कि चीन अर्जेंटीना में अपनी नेवी का बेस बनाने की फिराक में है। और अपने इलाके में अमेरिका चीन को फटकने भी दे, ये कैसे हो सकता है? इसलिए बताया गया कि अमेरिका अर्जेंटीना को F-16 जेट दिलाने के लिए ब्रिटेन को मनाने में लगा है। ब्रिटेन अपने हथियार या फिर अगर उसके यहाँ बना कोई उपकरण भी किसी हथियार में इस्तेमाल हुआ हो तो वो उसे अर्जेंटीना को नहीं बेचने देता। पर अमेरिका चाहता है कि ब्रिटेन उसकी अर्जेंटीना के साथ F-16 डील पर मान जाए, क्योंकि खबर यह है कि चीन अर्जेंटीना के उशुआइया शहर में अपनी नौसेना का अड्डा बनाने के लिए हाथ पैर मार रहा है। अर्जेंटीना के दक्षिण में ही अंटार्कटिका है। कहा जा रहा है कि इस अड्डे के जरिए चीन अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले रास्ते का भी कंट्रोल पाना चाहता है। चीन और अर्जेंटीना के बीच व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं और ब्रिटेन के प्रतिबंधों का फायदा उठाकर चीन अर्जेंटीना में अब अपनी सेना की पैठ भी बनाने में लगा है। इसलिए अमेरिका भी एक्शन में आ गया है। इधर तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के विधानसभा से वॉकआउट करने पर विवाद बढ़ गया। एक दिन पहले तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन ने राज्यपाल पर भाषण के कुछ अहम हिस्से न पढ़ने का आरोप लगाया था। और स्टालिन के मुताबिक ऐसा करके राज्यपाल ने विधानसभा के शिष्टाचार का पालन नहीं किया। स्टालिन के मुताबिक राज्यपाल RN रवि ने भाषण के कुछ हिस्से नहीं पढ़े। माना जा रहा है कि जिन हिस्सों को राज्यपाल ने नहीं पढ़ा उनमें राज्य सरकार के काम की तारीफ की गई। उधर रूस ने नॉर्वेजियन सी में मिसाइलों से लैस जंगी जहाज से अभ्यास शुरू कर दिया। पुतिन ने पिछले ही हफ्ते अपने जंगी जहाज को नॉर्वेजियन सी की ओर रवाना किया था, जिसने समंदर के इस हिस्से में एंट्री लेते ही मिलिट्री ड्रिल शुरू कर दी। ये जानकारी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी। पुतिन ने अपने जिस जंगी जहाज को नॉर्वेजियन सी भेजा है वो क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिसने हवा में टारगेट को मार गिराने और समंदर में अपने निशाने को बर्बाद करने की प्रैक्टिस की। रूस की ये ड्रिल पश्चिमी देशों को सीधी चुनौती मानी जा रही है, क्योंकि उसका जहाज नॉर्वेजियन सी में है, यानी समंदर के उस हिस्से में जो अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के हिस्सों से मिलकर बना है और रूस को पश्चिमी देशों तक जाने का रास्ता देता है। यानी रूस ने पश्चिमी देशों को बता दिया कि वो यूक्रेन में पीछे नहीं हटने वाला और अगर किसी ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो उस पर भी हमला कर सकता है।